सुकुना का फाइनल फॉर्म रिवील हो चुका है एंड सच में क्या माकी मर चुकी है। एंड फाइनली जुजुत्सु काइसेन चैप्टर 253 के स्पॉयलर्स हमारे सामने आ चुके हैं। कहानी की शुरुआत फ्लैशबैक से होती है जहाँ पर मेमे, ननामी, गोजो, कुसेकाबे बात कर रहे होते हैं कि हु इज द स्ट्रॉन्ग फर्स्ट ग्रेड सोर्सरर्स। अभी मेमे बोलती है मुझे लगता है कुसेकाबे। हाँ, मेमे को कहा पता था कि कुसेकाबे की इतनी फट चुकी है कि वो सुकुना वर्सेस माकी की बैटल के अंदर जाता भी नहीं है। इन द सेम टाइम ननामी बोलता है ये सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है, बट हाँ मुझे भी लगता है कुसेकाबे ही है। तभी गोजो बोलता है क्या, मुझे नहीं लगता, ये अलग कहानी हो सकती है अगर हम तीन बड़े बड़े क्लैन एक आपस में जुड़ जाए। कहानी प्रेजेंट पे आ जाती है और हमें माकी वर्सेस सुकुना की फाइट दिखाई जाती है। यहाँ पर फाइट के दौरान माकी सुकुना के ऊपर एक और स्लैश करने की कोशिश करती है, बट सुकुना उस स्लैश को डॉज कर लेता है एंड वो दोनों फाइट में इतने इंगेज हो जाते हैं कि वो बिल्डिंग की छत उन पे गिर रही है उनको वो भी पता नहीं है भाई। जितने भी उस बिल्डिंग के नीचे गाड़ी पार्क होते हैं उन गाड़ी पे सुकुना अपने स्लैश पावर से अटैक करता है एंड उन गाड़ी का यूज करके माकी की तरफ अटैक कर देता है उन गाड़ियों से। बट माकी उन गाड़ियों को डॉज करने की कोशिश करती है बट वो डॉज नहीं कर पाती और वो गिर जाती है। इन द सेम टाइम सुकुना माकी को पकड़ लेता है और माकी के ऊपर अटैक करने लगता है और हम देख सकते हैं कि उस बैटल के अंदर इनो की एंट्री हो चुकी है एंड इनो अपने टेक्निक का यूज करके सुकुना के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, बट सुकुना अपना स्लैश बेस के उस टेक्निक को खत्म कर देता है एंड इनो को भी एक लात मार ही देता है। किक मारने के साथ ही सुकुना ये रियलाइज करता है कि इनो के पास तो ननामी का वेपन है ही नहीं एंड हमें ये भी पता चल जाता है कि कुसेकाबे भी उस बैटल के अंदर एंटर कर चुका होता है एंड सुकुना को मारने के लिए कुसेकाबे ननामी का 7.3 रेशियो टेक्निक यूज करता है सुकुना के ऊपर, बट भाई वो सुकुना है वो उसे भी डॉज कर लेता है। तभी कुसेकाबे रियलाइज करता है सुकुना ने ये टेक्निक भी डॉज कर लिया, इसका मतलब सुकुना को पहले ही पता था कि हम क्या करने वाले हैं। अगेन से माकी उस बैटल को ज्वाइन करती है और सोचती है भले ही यूता सरवाइव कर ले, अगर सुकुना के साथ ऐसे ही लंबी लड़ाई होती रही तो हमारे सामने नई प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि सुकुना अपने पोटेंशियल पे वापस आ सकता है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए माकी डिसाइड करते है कि इस फाइट को जल्द से जल्द खत्म करना होगा। यूजी ने भी यही सोचा था, उसकी हालत क्या हो रखी है अभी पता है ना। इन द सेम टाइम माकी बिल्डिंग की कुछ पिलर्स को काट के सुकुना की तरफ फेंक देती है, बट सुकुना उस जगह से दूसरे जगह जाता है एंड माकी की फेस को पकड़ लेता है एंड अपना फुल स्पीड का यूज करके माकी को बिल्डिंग की तरफ फेंक देता है। सुकुना की उस अटैक के कारण माकी का एक साइड का फेस डैमेज हो जाता है। माकी की ऐसी हालत देख के सुकुना बहुत ही खुश होकर चिल्लाने लगता है। वैसे हालत में भी माकी नोटिस करती है कि सुकुना आरसीटी की मदद से अपने आप को हील करना बंद कर चुका है एंड अगेन से सुकुना एक ब्लैक फ्लैश मार देता है माकी के ऊपर। मेरे को लग रहा है इस चैप्टर में माकी का काम तमाम होने वाला है। इन द सेम टाइम कुसेकाबे की फट जाती है जब उसे पता चलता है कि सुकुना के सामने सिर्फ वही बचा है। कुसेकाबे कहता है इतादोरी कहाँ गया, जोजो कहाँ गया, मेमे ने धोखा दे दिया, मेमे नहीं आई यार। क्या ही बताओ भाई, कुसेकाबे की इतनी फट चुकी है ना बता नहीं सकता भाई आप लोग को मैं। अगेन से कुसेकाबे कहता है इसका मतलब ये फाइट जितना नामुमकिन है फिर भी मैं इसके सामने हूँ तो मुझे इससे लड़ना ही पड़ेगा। एक तरफ कुसेकाबे सोचता है कि मुझे सुकुना से लड़ना ही होगा, अब कोई चांस नहीं है एंड दूसरी तरफ अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं सच में क्या सुकुना से लड़ पाऊंगा, क्या सुकुना को बीट कर पाऊंगा, मेरे में इतना दम है। एंड गेगे ने अपने इंटरव्यू में बोला था कि एक मेन कैरेक्टर आगे जाके मरने वाला है। मेरे को लगता है या माकी या कुसेकाबे इन दोनों में से एक की डेथ होना कंफर्म है एंड इसी के साथ ये वाला चैप्टर खत्म होता है। अगले चैप्टर में हमें पता चल जाए कि कौन सा मेन कैरेक्टर इस बैटल में मरने वाला है। सो स्टे ट्यून रहना, ठीक है। लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना, कैसा लगा वीडियो बता देना। बाय।